नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाई गई दुर्गा अष्टमी, वीके सिंह ने की देवी मंदिरों में पूजा। महिला को गोली मारने के आरोप में कथित प्रेमी गिरफ्तार। और यूपीआई से पेमेंट करने पर अब चुकाना होगा टैक्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद कुशीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को विकास योजनाओं की सौगात दी है। खड्डा तहसील में आयोजित समारोह में 451 करोड़ रुपए की लागत से 329 योजनाओं का लोकार्पण, 1546 करोड़ की लागत से विभिन्न विधानसभाओं में 461 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने तहसील भवन का लोकार्पण किया और तहसील भवन का जायजा भी लिया। इसके बाद सीएम श्री गांधी किसान इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में पहुंचे। सीएम योगी के मंच पर आते ही जय श्री राम के उद्घोष से पंडाल गूंज उठा। लोकार्पण वाले कार्यों में 9 करोड़ से अधिक की लागत वाले खड्डा तहसील भवन, लोक निर्माण विभाग की 261 करोड़ की परियोजनाएं, बाढ़ खंड की 88 करोड़ की परियोजनाएं, खड्डा में कुल 194 करोड़ की लागत से 17 परियोजनाओं के कार्य शामिल हैं। एक सपना था लेकिन आज एक हकीकत बन चुका है। एक सपना था, हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण जब मेहनत करते हैं तो परिणाम इसी प्रकार से सामने आते हैं। कुशीनगर में एयरपोर्ट चालू हो जाए, एक सपना था और अब तो कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। भाइयों बहनों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जनता दरबार भी लगाया। जनता दरबार में अनेक लोगों ने योगी आदित्यनाथ को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी की बात बड़े ध्यान से सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आज दोपहर दिल्ली गेट स्थित देवी दुर्गा मंदिर पहुंचे। दरअसल यहां दुर्गा सप्तशती का पाठ का आयोजन चल रहा था, जिसका आयोजन प्रशासन ने किया है। आज इसका समापन था। अगर कोई कहे कि जिस प्रयागराज में अतीक का एक क्षत्र साम्राज्य था, उसी प्रयागराज में अतीक को थप्पड़ भी मारा जा सकता है, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है। कल प्रयागराज कोर्ट में वकीलों ने अतीक के खिलाफ नारेबाजी की थी। उसी दौरान धक्का मुक्की और थप्पड़ मारे जाने का दावा किया जा रहा है। खबर प्रयागराज से है, मगर है बहुत चौंकाने वाली। क्या कोई यकीन कर सकता है कि जिस अतीक अहमद के एक कहने भर से हवा का रुख बदल जाता था, उसको कोई थप्पड़ मार दे? जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात माफिया अतीक अहमद को वकीलों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। वकीलों ने केवल नारेबाजी नहीं की, बल्कि उसे थप्पड़ भी मार दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और एक वीडियो भी प्रसारित किया जा रहा है। ये वीडियो कल उस समय का है जब अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ बहुत से वकील इकट्ठे हो गए और अतीक को फांसी देने की मांग कर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान पुलिस उसे लेकर आई। दावा है कि कुछ वकीलों ने अतीक के साथ धक्का मुक्की की और थप्पड़ भी जड़ दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश भर में आज दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया गया। घरों में कंजक बैठाई गई तो मंदिरों में विशेष पूजा की गई। गाजियाबाद के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्र के 8वें दिन मंदिर से लेकर घरों में धूमधाम से अष्टमी पूजन किया गया। सप्तमी का पूजन करने वाले लोग अष्टमी पर मां का पूजन करने के बाद कंजक जमाते हैं और घर से लेकर मंदिर तक तमाम जगह पूजा अर्चना की जाती है। देवी मंदिरों में विधिवत मां का पूजन किया गया। लोगों ने चुनरी और श्रृंगार अर्पित किया। मंदिरों में भीड़ का आलम यह था कि व्यवस्था बनाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। गली मोहल्ले से लेकर सोसाइटियों तक में कंजक जमाई गई। विधिवत पूजन कर कंजकों को प्रसाद ग्रहण कराया गया और उपहार देकर विदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कल विजयनगर इलाके में आसमा नाम की महिला को गोली मार दी गई। पता चला कि गोली कथित प्रेमी शादाब ने मारी है। पुलिस ने शादाब और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी ये महिला आसमा है, जिसे इसके कथित प्रेमी ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाला शादाब
इससे एक तरफा प्रेम करता था और लगातार फ़ोन पर परेशान कर रहा था। उसने किसी से मेरा नंबर ले लिया तो मुझे फ़ोन करता था, तो मुझसे बात करता था, तो मैंने भी बात करी थी। फिर उसके बाद में वो मुझे एक दो बार होटल में बुलाया उसने, फिर होटल में बुलाया, फिर मैंने कही देखो मैं नहीं आऊँगी अब। कल शाम जब आसमा ड्यूटी से लौट रही थी तो शादाब ने अपने साथी लक्ष्मण यादव के साथ उसको गोली मार दी। पुलिस ने कुछ ही घंटे के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शादाब नाम का व्यक्ति है जो पिछले काफ़ी समय से उसके साथ में संपर्क में भी था और परेशान कर रहा था, ज़बरदस्ती उससे मिलने की या संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी ने कल आकर के इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद से तत्काल परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमें गठित की गई थी। इसी के क्रम में आज दिनांक 29 तारीख को विजयनगर पुलिस के द्वारा इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक व्यक्ति शादाब और दूसरा उसका साथी लक्ष्मण है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 32 बोर और 315 बोर के तमंचों के अलावा कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में शादाब और लक्ष्मण ने बताया कि शादाब के घायल महिला से निकट के संबंध थे, वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों में शादी करने की बात भी तय हुई, लेकिन बाद में महिला ने शादी से इनकार कर दिया। शादाब ने पहले महिला को समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसको मारने का प्लान बना लिया। इसी योजना के तहत कल उसे गोली मार दी। आसमा के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक 10 साल और एक 6 साल का है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शनि चौक निवासी प्राण सिंह को गिरफ्तार किया है। लूट जैसे अनेक मामलों में ये वांटेड था। इस पर 50,000 का इनाम घोषित था। आज जो है क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा जो है बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज भोर में जो है एक गैंगस्टर एक्ट का जो है वांछित अभियुक्त जो है, जिसका नाम है प्राण सिंह पुत्र महेश सिंह, जो कि शनि चौक इंदिरापुरम गाजियाबाद का रहने वाला है, और जिस पे जो है पूर्व में जो है लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसकी गाजियाबाद पुलिस द्वारा बहुत समय से तलाश की जा रही थी, जिसकी आज जो है गिरफ्तारी हुई है। अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वॉलेट से पेमेंट करने पर अब आपको टैक्स चुकाना होगा। 2000 से अधिक की पेमेंट पर 1.1% टैक्स लगेगा। बदलते वक्त के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आम लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आजकल ज़्यादातर लोग हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट करना पसंद करते हैं। ऐसे में अब यूपीआई को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लागू की जाएगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारी को 2000 रुपये से अधिक का ट्रांसफ़र करता है तो ऐसी स्थिति में इंटरचेंज फीस देनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीपीआई के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट दोनों आते हैं। एनपीसीआई के सर्कुलर में 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर ही इंटरचेंज फीस वसूली जाएगी। ये फीस आमतौर पर 2000 रुपये से अधिक की राशि का कुल 1.1% होगा। एनपीसीआई ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग इंटरचेंज फीस तय की है। कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम फीस वसूली जाएगी। ये चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर मर्चेंट में किसी तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं होगा। इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा और समीक्षा 30 सितंबर से पहले होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद को नया थाना मिला है। ये थाना लोनी व ट्रोनिका सिटी से अलग कर बनाया गया है, जिसका नाम अंकुर विहार थाना होगा। इस थाने के अंतर्गत 50 से अधिक मोहल्ले शामिल होंगे। राजस्थान के हाई कोर्ट ने जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर करते हुए उनके पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।